लो जी, इस बार फिर से दोबारा मैं बना रही हूँ गोंद। तो मैं मार्केट से सारा सामान लेके आ गई हूँ। मखाने और ये खांड है। मैं आपको सारा सामान दिखा देती हूँ। और ये खांड 2 केजी खांड ली है। ये गोंद है और ये बादाम और ये काजू और ये सीड्स है। और आटा मैंने एक दिन पहले गूंद के रख दिया था। अकेले लड्डू बनाने का सबसे आसान ट्रिक यही होता है, सबसे पहले आटा गूंद के रख लो आप, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा लोड हो जाएगा। तो अकेले बनाने में तो ये दिक्कत आती है। तो ये काम मैं कर लेती हूँ। आज पहली बार मैं अकेले गूंद बनाऊँगी, जो कि मैंने कभी बनाए नहीं है, और लेकिन बने मेरे बहुत टेस्टी थे। तो आप इसी ट्रिक से बना सकते हो। तो ये सारा आइटम आप एक बार फ्राई कर लेना। ये सारी चीज़ें हैं, इनको मैं फ्राई करूँगी देसी घी में। तो घी तो लगता ही है इसमें, आपको पता है, घी तो ज़रूर लगाना है। तो पहले इन सबको काट लेते हैं। घी मैंने इंडक्शन पे रख दिया है गर्म होने के लिए। तब तक इनको कट कर लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी से इनको फ्राई कर लेंगे ताकि आसान हो जाए मेरे लिए। तो होगी तब तक मेरा घी मेल्ट हो रहा है, तब तक मैं ये प्रोसीजर कर लेती हूँ और सारा आइटम जो भी खिंडा पड़ा है उसको साइड कर देती हूँ। तो लो जी, मेरा घी मेल्ट हो गया है। तो सबसे पहले मैं काजू को ही फ्राई कर लेती हूँ। इनको रोस्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लड्डू भी ख़राब नहीं होंगे और ये इसकी तासीर थोड़ी चेंज हो जाती है। तो ज़्यादा गर्म भी नहीं रहेंगे, अच्छे रहेंगे मतलब। तो थोड़ा सा मैं इनको लाल होने तक ब्राउन ब्राउन सा कर लूँगी इसको। और अब मैं कर लेती हूँ बादाम फ्राई। और बादाम फ्राई करने के बाद थोड़े से फूल भी जाते हैं, फ़र्क होता है इन चीज़ों में भी। तो लो जी, मेरे बादाम भी बातों में फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन सबको एक प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडे होने के लिए, फिर इसको हम करेंगे ग्राइंड। तो अब मैं ले लेती हूँ वो सीड्स जो मैं आपको दिखाए थे, उन सीड्स को भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये दिखने में छोटे होते हैं, जैसे फ्राई करते हैं तो थोड़े फूल जाते हैं। तो इसको भी हम धीरे धीरे फ्राई कर लेंगे। ये देखो इस तरह से सारे फ्राई हो चुके हैं। इन सबको एक साथ मिक्स करके भी, आप मिक्सी में पीसना ही है तो मैं ऊपर नीचे डाल देती हूँ, इसको मिक्स हो जाएंगे। तो ये चीज़ें मैं ज़रूर डालूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो आप चाहो तो इसको बारीक चॉप भी कर सकते हो फ्राई होने के बाद, लेकिन मैं इसको चॉप नहीं करूँगी क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं, तो टुकड़े आते हैं इसलिए। तो मैं इसका बस पाउडर सा बनाऊँगी दरदरा, और इसको मैं मिक्स करूँगी फिर। लो जी, सारी चीज़ें मेरी फ्राई हो चुकी है, ये देखो। और अब रहे हैं मेरे, अब मैं कर लेती हूँ गूंद को फ्राई, क्योंकि घी बचा हुआ है। लास्ट में करूँगी मखाने फ्राई। तो गूंद फ्राई करके मैं रखूँगी, डालूँगी इस परात में। और इसमें मैं 1 केजी खांड डाल देती हूँ ताकि गूंद इसमें आसानी से पिस जाए। तो हमारे इसी तरह से होता है, गूंद को पीस लेते हैं। ये मेरा गूंद है, बारीक है। पिछली बार आपको दिखाया था वो काफ़ी मोटा था, लेकिन इस बार अच्छा वाला गूंद है, मुझे यही पसंद है। तो जो कि हाथ से भी मुड़ जाता है, मतलब बारीक हो जाता है। तो लो जी, अब गूंद फ्राई कर लेते हैं, और फ्राई करने के बाद इसको इस खांड में निकालते जाएंगे धीरे धीरे। ये देखो इसका प्रोसीजर इस टाइप का है। और ये गिरते ही ऐसे फूल जाता है, तेज़ घी रहेगा तुरंत फूल जाएगा। और जैसे फूल जाए तो इसको इस तरह से निकालते रहना, ये देखो। और ये जितना भी गूंद है सारा अकेले बनाना है। अगर दूसरा कोई बंदा होता तो उसको साथ के साथ पीसता रहता। तो मैं सारे को फ्राई करने के बाद ही इसको पीसूँगी, क्योंकि एक हाथ से मेरा 3 3 काम भी हुआ। फ़ोन भी ले रखा है, गूंद भी फ्राई हो रहा है, और पीसने का भी काम है। तो 2 ही हाथ है, तीसरा हाथ है नहीं। तो वही है, तीसरे हाथ का यूज़ होगा बाद में, फ्राई होने के बाद। तो आप लोगों को भी शो कराना है किस तरह से मैं इसको फ्राई करती हूँ और किस तरह से मैं इसको पीसूँगी। तो खांड पे पीसने का ये होता है कि आसानी से पिस जाता है, वरना ऐसे रिपट जाते हैं ये। तो इसलिए हमेशा खांड के ऊपर ही इसको डालना चाहिए। हमारे इसी तरह से करते हैं। तो ये जी हमारा गूंद भी लगभग फ्राई हो चुका है। तो सर्दियों में ये लड्डू ज़रूर बनाने चाहिए। तो ये खाने से ताकत बनी रहती है और अच्छे भी लगते हैं, बच्चे बच्चे को सबको अच्छे लगते हैं। तो ये चीज़ तो देखो, जो सीजनली चीज़ चलती है उसका तो हमें यूज़ करना ही चाहिए। लो जी, अब इसको पीस लेते हैं इस कटोरी से। वैसे तो गांव में होती है बड़ी बड़ी भारी भारी चीज़ें, उससे पीसते हैं। मेरे पास है ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थे, मैं हाथ से इसी तरह से पीस लूँगी इसको। तो लो जी, कुछ तो पिस गया है, और ऐसे हाथ से भी इसको मोड़ा जा सकता है। तो अब कर देते हैं मखाने की बारी। अब मखाने को भी कर देते हैं फ्राई।
क्योंकि सबसे लास्ट प्रोसीजर इसलिए किया है क्योंकि मखाने में थोड़ा घी लगता है इसको थोड़ा रोस्ट करने में, तो बस उसी में कर लूँगी। घी लगा हुआ है कढ़ाई पे, थोड़ा सा डाल के इसको कर लेती हूँ। ये देखो मखाने मेरे रोस्ट हो गए हैं, ये ठंडे हो गए। अब इन सबको पीस लेते हैं। ये देखो मेरा गोंद इसके कुछ इस तरह से हो गया है। खांड और गोंद है ये देखो, तो इसी तरह का मुझे रखना है बस। और अब कर लेते हैं उनका, अब इन सबको पीसने की बारी आ गई। अब लेते हैं इसको पीस। ये देखो ऐसा पाउडर बनिए इसका, इतना दरदरा रख लेंगे, चल जाएगा इतना तो। ये देखो अभी मैंने सारा पीस लिया है जितना भी आइटम था, और अब इन सबको मिक्स करने की बारी आ गई है। आटा गूंद ये जो आइटम है इसको घी में मिक्स करना है। मेरे पास मिक्स करने के लिए कुछ नहीं था, तो ये ड्रम था, इसमें मिक्स कर। पहले मैंने आटा डाल दिया है, और बूरा में 2 kg डालूँगी। kg मैंने उसमें गूंद में डाल दी थी, 1 kg डाल दी थी इसमें। और अब जो ये आइटम है ना, ये मिक्स कर देती हूँ। फिर उसके बाद घी मिक्स करके लड्डू बना दूँगी। इन सबको मिक्स करना है, अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें घी डाल के मेरे लड्डू रेडी हो जाएंगे। तो लो जी, हमने घी भी रख दिया है इंडक्शन में मेल्ट होने के लिए, और जो भी आइटम था वो सब कुछ इसमें मिक्स अच्छे से कर दिया है। और बस इसी तरह से हमें चाहिए। अब डाल देंगे इसमें घी, और घी को मेल्ट करके डालेंगे, और फिर इसके लड्डू बड़े अच्छे से बनेंगे, आराम से बनेंगे। तो देसी घी का ही इसमें यूज होता है, जितना आपको चाहिए उतना घी आप डाल सकते हो। तो अब हम सब कुछ मिक्स करके अब दे रहे हैं लड्डू की शेप। तो इस बार मैंने थोड़े डिफरेंट भी बनाए, कुछ मोदक भी बनाए, कुछ पीसेस भी कट किए, कुछ छोटे लड्डू बनाए और कुछ बड़े लड्डू आए। तो ये मोदक और छोटे लड्डू तो हो गए हमारे भगवान जी के लिए, तो वो मुझे अलग से ही रखने थे डेली भगवान जी को भोग लगाने के लिए। तो इस तरह से ये देखो हर चीज़ मैंने अलग अलग और डिफरेंट डिफरेंट बनाई है। तो इस बार मेरा बिल्कुल डिफरेंट है। एक घर के लिए लड्डू है, और बाकी जो बने हैं वो भगवान जी के लिए बनाए हैं। ये देखो इसमें थोड़ा आइटम ज़्यादा डला हुआ है, घी भी ज़्यादा है और ड्राई फ्रूट्स भी थोड़े एक्स्ट्रा हो गए। और अब मैं कट कर दूँगी पीसेस इस तरह से। तो 3-4 तरह से मेरे शेप बन गए इनके, छोटे लड्डू, बड़े लड्डू, मोदक और ये स्वीट्स। तो ये लो जी, आज का मेरा लड्डू रेडी हो गया, और मेरा भी मिशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैंने पहली बार अकेले लड्डू बनाए हैं, जो कि काफ़ी टाइम भी लगा मेरे को अकेले में, लेकिन बन गई। कभी सोचा नहीं थी अकेले भी मुझे लड्डू बनाने पड़ सकते हैं। तो लो जी, मेरे बच्चे भी खुश हो जाएंगे और भगवान जी भी खुश हो जाएंगे। तो ये थे मेरे आज के लड्डू। अगर आपको खाने हैं लड्डू तो आ जाइए जल्दी से लड्डू खाने के लिए। तो लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इसी तरह से बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।